क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी से मुराद 1, वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 1 होता है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसे उसी के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आता है? जी आप समझ गए हैं, यह है 1। 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी 1 का क्यूब, तो आपको मिलेगा 1। इसका मतलब है 1 का क्यूब रूट 1 है। लेकिन 1 के और क्यूब रूट्स भी हैं, वो कैसे मिलेंगे? आइए उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिसके तहत हमने स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए। हम x लेट करते हैं कि x है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और हम इसे लिखेंगे इस अंदाज से, 1 का क्यूब रूट इक्वल टू x। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब राइट साइड के क्यूब रूट को किस तरह कैंसिल किया जा सकता है? स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए लिया जाता है स्क्वायर, तो क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्यूब लेंगे। क्यूब लेने से राइट साइड का क्यूब रूट हुआ कैंसिल, हमें मिली एक क्यूबिक इक्वेशन। इसे हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में। अब हमने इसे सॉल्व करना है। जरा देखिए, क्या आप x क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकते हैं? चले मैं आपको हिंट देता हूं, आप x क्यूब माइनस 1 को इस अंदाज में लिख सकते हैं। जी आप समझ गए होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, क्या करें? जी बिल्कुल, हमें इन दोनों को इक्वल टू 0 लेना चाहिए इस तरह से। एक है लीनियर फैक्टर और दूसरा है क्वाड्रेटिक। यहां से हमें x की वैल्यू हासिल हुई 1। अब दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जरा देखें, क्या आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं? यहां पर सोच लें। जी नहीं कर सकेंगे, तो फिर क्या करें? जी बिल्कुल, हमें यूज करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें वैल्यूज चाहिए a, b और c की। a, b और c तीनों की वैल्यूज हैं 1। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट की, स्क्वायर रूट के नीचे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3। अब माइनस 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हमने डेसिमल की तरफ नहीं जाना, सो 3 का स्क्वायर रूट हम एज इट इज लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3। और माइनस 1 का स्क्वायर रूट, जी बिल्कुल, आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, माइनस 1 का स्क्वायर रूट है एओटा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। x की दो वैल्यूज, एक है माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2 और दूसरी है माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा ओवर 2। x की एक वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे, दो वैल्यूज हमें यहां पर मिल गई। Thus the three cube roots of unity are 1, this one and this one. आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी भी एक वैल्यू को पकड़ें, उसका क्यूब लेकर देख लें क्या आपको वापस 1 हासिल होता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब रूट आपको यकीन नहीं आ रहा, तो आप इसका क्यूब ले लें, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला यूज कर लें और चेक कर लें कि क्या वाकई 1 आता है या नहीं। आपको यकीन आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। फर्स्ट वन, ये दो क्यूब रूट्स जो हमने बड़ी मेहनत के बाद हासिल हुए, जिनमें इन्वॉल्व है एओटा
इन्हें हम कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? आप समझ गए, जाहिर बात है इनमें एयोटा इन्वॉल्व है, सो हम इन्हें कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। बाकी रह गया 1, तो वो तो है रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो एक रियल नंबर है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इन दोनों क्यूब रूट्स को खास नाम भी दिए जाते हैं। दीज टू रूट्स आर नेम्ड एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ये खास बात आखिर पर इंटरचेंजेबली, आप जिसको मर्जी ओमेगा कहें, जिसको मर्जी ओमेगा स्क्वायर कहें। एक को ओमेगा कहा है तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर इसलिए कहा कि अगर आप एक को ओमेगा कहें, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ओमेगा, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको दूसरा हासिल हो जाएगा, तो जाहिर बात है फिर वो से आप ओमेगा स्क्वायर ही कहेंगे। अगर आप फर्स्ट वन को ओमेगा कह लें तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर लेकर चेक कर लें, आपको दूसरा हासिल होगा। चलिए ये काम मैं आपके लिए कर देता हूं। हम इन दोनों को चेक करते हैं कि क्या ये वाकई स्क्वायर ऑफ अदर हैं। आइए साबित करते हैं कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लें तो हमें दूसरा हासिल होगा। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जरा रिकॉल कर लें। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड। हम लेंगे इसका स्क्वायर तो हमें दूसरा हासिल होगा, और फिर हम दूसरे का स्क्वायर लेंगे, हमें पहला हासिल होगा। हमने कंसीडर किया यहां पर फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा ओवर 2, और इसका ले रहे हैं हम स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर एक्सपैंड किया जाएगा इस तरह से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज नेक्स्ट स्टेप। -1 का स्क्वायर हमें हासिल हुआ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है 3, और एयोटा का स्क्वायर आप जानते हैं, आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, इट इज -1। -1 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमें यहां पर हासिल हुआ माइनस। नेक्स्ट 2 इंटू -1 इज -2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा। 1 - 3 हमें यहां पर हासिल हुआ -2। अब जरा देखिए, हमें दूसरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाना है, तो क्या कॉमन लेना चाहिए न्यूमरेटर से? जी यकीनन हमें 2 कॉमन लेना चाहिए। 2 कॉमन लेने के बाद हमने इस 4 को इस तरह से कैंसिल किया, हमें हासिल हुआ दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप जरा देखिए, इसका स्क्वायर ये आ चुका है। अब हम रिवर्स करते हैं। अब इसका स्क्वायर हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, और पहले वाला वापस लेकर आएंगे। अब हम कंसीडर करेंगे सेकंड, लेंगे इसका स्क्वायर। स्क्वायर लेने के लिए हमने इस माइनस को लिया कॉमन, ताकि हमें आसानी हो। माइनस को कॉमन लेने से हमें ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन हासिल हुए। अब माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव। न्यूमरेटर में स्क्वायर एक्सपैंड किया गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा का स्क्वायर है -3। चूंकि एयोटा का स्क्वायर -1, -1 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, हमें हासिल हुआ -3। 1 -3 यहां पर हमें मिला -2। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन लें? हमें यह बनाना है दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जी हमें 2 कॉमन लेना चाहिए। हमने 2 कॉमन लिया, इस 4 को हम करेंगे कैंसल, हमें हासिल हुआ दूसरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप देख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिया, दूसरा हासिल हुआ। Hence each complex cube root of unity is square of the other। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। The sum of all the 3 cube roots of unity is 0। 1
प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आप जानते हैं ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, हमें इनका सम 0 के इक्वल साबित करना है। हम जानते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आप इन वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं। लेते हैं इन तीनों का सम, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमने लिया एलसीएम, एलसीएम लेने से चूंकि ये 1 था तो हमें एलसीएम ही यहां पर हासिल हुआ 2। यहां पर डिनोमिनेटर एज इट इज 2 है तो इसका न्यूमरेटर आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा, और यहां पर भी एज इट इज न्यूमरेटर ही आ गया चूंकि इसका डिनोमिनेटर भी 2 था। यहां पर होगी कैंसिलेशन, -1 will be -2 plus 2 will be 0. 0 divided by any non-zero number is 0. हमने तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम किया, हमें हासिल हुआ 0, जिससे ये फॉर्मूला साबित हुआ। जी बिल्कुल, इसे आप फॉर्मूला के तौर पर याद रखें, हमें एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यह है एक फॉर्मूला। आइए थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यह है प्रोडक्ट तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, यह हमें साबित करना है 1 के इक्वल। अब जरा देखिए, 1 इंटू ओमेगा तो ओमेगा ही होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। आइए साबित करते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने कंसीडर किए, आप इंटरचेंज कर सकते हैं इन वैल्यूज को। ये हमने किया प्रोडक्ट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट करने के लिए आप जरा इन ब्रैकेट्स में देखिए, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा। जी क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है दरमियान वाले साइन का। हम यहां पर देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा? जी ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर तो होगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, एयोटा का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर आ गया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एयोटा का स्क्वायर है -3, ये दरमियान वाला माइनस अपनी जगह पर, माइनस माइनस हुआ प्लस, 3 प्लस 1 ओवर 4 इज 1। सो साबित हुआ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है जिसे हम याद रखेंगे और इसी एक्सरसाइज में सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करेंगे। हेंस प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब यहां पर जरा बात गौर कीजिए, हमने अभी कहा कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 है। थर्ड जो क्यूब रूट है वो तो है ही 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट है 1। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, और 1 आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा का रेसिप्रोकल होगा ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा ओमेगा। आप जानते हैं 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 1। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट है 1, इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर असल में 1 ओवर ओमेगा है।
इसीलिए तो 1 ओवर ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से हमें 1 हासिल हो रहा है। हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 ओवर ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। और आप इसे इस तरह से भी साबित कर सकते हैं। फर्ज करें हमें साबित करना है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। आप इसे ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। न्यूमिनेटर में हमें हासिल हुआ ओमेगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब है 1, तो हमें हासिल हुआ ओमेगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हवाले से एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एनी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओमेगा रेज टू पावर n इज इक्वल टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आसान अल्फाज में अगर ओमेगा की कोई भी इंटेग्रल पावर ली जाए तो उसका रिजल्ट किसी ना किसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सूरत में हासिल होगा, यानी 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। आइए इसे आसान अंदाज में समझते हैं। ओमेगा रेज टू पावर 0, इट विल बी 1। ओमेगा रेज टू पावर 1 is written as omega. Omega square is omega square. Then we have omega cube. Omega cube आप जानते हैं 1 के इक्वल है। ओमेगा रेज टू पावर 4, ओमेगा रेज टू पावर 4 को आप लिख सकते हैं इस अंदाज में, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब है 1, तो इसका रिजल्ट हमें हासिल हुआ ओमेगा। देन वी हैव ओमेगा रेज टू पावर 5, ओमेगा रेज टू पावर 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब अगेन 1, और ओमेगा स्क्वायर आपको रिजल्ट हासिल हुआ। हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करने का एक आसान तरीका यह भी है कि आप उस हायर इंटीजर को, उस पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करें 3 से। 3 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर हासिल हो वो असल में ओमेगा की नई पावर होगी। 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर है 1, तो आपका रिजल्ट है ओमेगा रेज टू पावर 1। ओमेगा रेज टू पावर 5 के लिए 5 को आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर है 2, तो आपने देखा इसका रिजल्ट है ओमेगा स्क्वायर। अब जो पैटर्न फर्स्ट 3 में था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो देखें 4th, 5th और 6th में रिपीट हुआ। अगर हम बात मजीद आगे बढ़ाएं, ओमेगा रेज टू पावर 6, चूंकि 6 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर है 0, सो इट इज 1। ओमेगा रेज टू पावर 0 इज 1। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, चूंकि ओमेगा क्यूब है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसके बाद ओमेगा रेज टू पावर 7, इट विल बी ओमेगा। वाई? 7 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर होगा 1, सो ओमेगा की नई पावर होगी 1। इसके बाद ओमेगा रेज टू पावर 8, क्या रिजल्ट होगा उसका? जी, 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? जी बिल्कुल, रिमाइंडर होगा 2। तो ओमेगा रेज टू पावर 8 विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। दोबारा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमें वापस हासिल हुआ। आप देख रहे हैं कि हमने 0 से स्टार्ट लिया, हमने डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर किए। ओमेगा की किसी भी इंटेग्रल पावर के लिए जो हमने यहां पर कंसीडर की, हमें या तो 1 हासिल हुआ या ओमेगा स्क्वायर, यानी वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चले मैं आपके लिए एक और बड़ी पावर कंसीडर कर लेता हूं। सपोज करें आप ओमेगा रेज टू पावर 100। अब ओमेगा रेज टू पावर 100 को आप लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 99 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 1। अब 99 ये 3 पर डिविजिबल है, ये तो हो जाएगा 1, चूंकि आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 3 होल पावर 33।
अब ओमेगा क्यूब है 1 रेज टू पावर 33 विल बी 1 इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा। और आसान अंदाज में 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1। सो रिमाइंडर विल बी द न्यू पावर ऑफ ओमेगा। ये हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट। आइए अब नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। ओमेगा रेज टू पावर -1, ओमेगा रेज टू पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा। अब 1 ओवर ओमेगा क्या है, यानी ओमेगा का रेसिप्रोकल। जी हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब है कि 1 ओवर ओमेगा इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के। इसे एक और अंदाज से भी समझा जा सकता है। आपके पास है 1 ओवर ओमेगा, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब लेकर आएं। अब डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जी हमें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए डिनोमिनेटर को। तो हम अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में हमें हासिल हुआ ओमेगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब है 1, हमारा फाइनल रिजल्ट होगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ओमेगा रेज टू पावर -2, इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर याद रखें इक्वल है ओमेगा के। आप डिनोमिनेटर में अगर ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करना होगा? जी हमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर को। तो हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में हमें ओमेगा क्यूब हासिल होगा जो हो जाएगा 1 और न्यूमरेटर में ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा क्यूब है 1, तो यहां पर हमें 1 हासिल हुआ। यहां पर भी देखें हमें 1 ओमेगा स्क्वायर हासिल हो रहा है। ओमेगा रेज टू पावर -4 इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर ओमेगा 4। ओमेगा 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें इट इज ओमेगा। 1 ओवर ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज टू पावर -5 इट कैन बी रिटन एज 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 5। ओमेगा रेज टू पावर 5 को अगर आप सिंप्लीफाई करें, 5 को 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर होगा 2। तो वो 2 रिमाइंडर यहां पर ओमेगा की पावर बनेगा। 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं ओमेगा के इक्वल है। अब ओमेगा रेज टू पावर -6 जरा आप खुद कैलकुलेट करें। इसे हम लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर 6 और चूंकि 6 डिविजिबल बाय 3 है सो ओमेगा रेज टू पावर 6 होगा 1। हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 1। हमने इन डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से यहां पर 2 बातें सीखी हैं। एक बात तो ये कि आप ओमेगा की कोई भी इंटेग्रल पावर लें, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, कोई भी इंटेग्रल पावर अगर आप लें तो जो फाइनल रिजल्ट हासिल होगा वो या तो 1 होगा या ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और उसके बाद जो दूसरी बात हमने ऑब्जर्व की वो ये है कि पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटेग्रल पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगी तो रिजल्ट 1 आएगा। यानी ओमेगा रेज टू पावर 30, चूंकि 30 डिविजिबल बाय 3 है, रिजल्ट होगा 1। ओमेगा रेज टू पावर -30 का रिजल्ट भी 1 ही होगा। इवन 300 या -300 या कोई भी ऐसा इंटीजर जो 3 पर डिविजिबल हो, उसका रिजल्ट 1 आएगा। जो नंबर्स 3 पर डिविजिबल हों, 3 पर डिवाइड हो सकते हों,
या 3 के मल्टीपल्स हों, हम उन्हें किस तरह से लिख सकते हैं? ये जरा आसान अंदाज देखिए। हम उन्हें लिख सकते हैं 3 raised to power n, where n belongs to set of integers. आप n की वैल्यू अगर 0 कंसिडर करें तो ओमेगा रेज टू पावर 0 इट विल बी 1। अगर आप n की वैल्यू 1 कंसिडर करें ओमेगा क्यूब इट विल बी 1। अगर आप n की वैल्यू -2 कंसिडर करें तो बनेगा ओमेगा रेज टू पावर -6, ये भी होगा 1। यानी ओमेगा की पावर अगर 3 का इंटेग्रल मल्टीपल हो तो आपका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा।